गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। प्यारे मित्रों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम तो फ्रेजल वर्ब की अगली कड़ी में हम देखते हैं कट। हमारा वर्ड जो है कट। हाँ, आपको बताना चाहेंगे जैसे कि लास्ट 2 दिनों में हम वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सके, जैसे कि आपसे वादा किए थे आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, रोज हर पर डे 1-2 वीडियो जाएगी। हम नहीं करवा सके, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, बट उसके पीछे रीजन है, हम वीडियो तो बनी अपलोड होने के लिए, जैसे अपलोड की करने की बारी आई तो हुआ क्या, जब अपलोडिंग का सेशन स्टार्ट हुआ, अपलोडिंग स्टार्ट हुई तो एक बार सोचा गया चेक कर ले। वैसे बहरहाल बिना चेक किए वीडियो नहीं अपलोड की जाती, लेकिन चेक की गई तो उसमें लगा वॉइस ही नहीं आ रही थी। कोई ऐसा फॉल्ट आया उसमें, वॉइस नहीं आ रही थी। बहुत चेक किया गया क्यों वॉइस नहीं आ रही है वीडियो में, माइक चेक किया गया, फिर दोबारा फ़ोन चेक किया गया, कैमरा चेक किया गया, सब चेक किया, लेकिन उसमें कहीं ना कोई कोई फॉल्ट नहीं मिला। और अंततः ये डिसीजन लिया गया कि वीडियो को डिलीट किया गया, आज फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी वजह से 2 दिन वीडियो आपको उपलब्ध नहीं हो पाई, इसके लिए सॉरी। आइए हम देखते हैं कट वर्ड। कट डाउन मतलब क्या है? टू रिड्यूस करना, ठीक है, टू रिड्यूस करना, कट डाउन टू रिड्यूस। जैसे ही कट डाउन ऑल हिज एक्सपेंस, ठीक है, अपने खर्चे क्या किया उसने, कट डाउन कर दिया, ठीक है, ये है हमारा। अब कट ऑफ मतलब डिसकंटिन्यू। जैसे ही कट ऑफ हिज स्टडी, जैसे लिख दें ही कट ऑफ हिज स्टडी। ये लाइट भी थोड़ा बहुत इधर हो रही है। ही कट ऑफ हिज स्टडी, उसने स्टडी को अपने क्या किया, इरेगुलर कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब जैसे कट आउट फॉर मतलब क्या था, सुटेबल। जैसे यू आर कट आउट फॉर दिस जॉब, यू आर कट आउट फॉर दिस जॉब, या फॉर बीपीएससी लिख लो, यू आर कट आउट फॉर बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी जॉब। तो ये देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने सोचा कि हम ऐसे ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका एक एक एग्जाम्पल दे दिया जाए। तो अभी हमारा बोर्ड क्या है, थोड़ा छोटा सा है, उम्मीद करते हैं कल बोर्ड हमारा बड़ा हो जाएगा, तो इसमें ही हम बताने का प्रयास करते हैं विथ एग्जाम्पल। जैसा कि कोई चीज़ याद करनी है तो हम विथ एग्जाम्पल याद करते हैं, हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है, बहुत आसान। वैसे भी इसका निमोनिक हम बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एग्जाम्पल हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन सिद्ध हो रहा था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है। आपको उम्मीद है कि बातें समझ में आएंगी विथ एग्जाम्पल। जैसे कट अप इन द स्मॉल पीस, कट इन द, जैसे ही, अब देख लीजिए, जैसे ही कट अप ऑल द पोटैटो, ही कट अप ऑल द पोटैटो, ठीक, ही कट अप ऑल द पोटैटो, उसने सारी पोटैटो क्या किया, कटअप कर दिया। कैसे? स्मॉल पीस में। अब भाई कटअप है तो हम कट इन स्मॉल पीस, अगर हम कटअप लिख दिए तो हमारा इतना मीनिंग आ जाती है। अगर हमने कटअप लिख दिया है हमारी इतनी मीनिंग उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो अगर हम लिख दिया कटअप ऑल द पोटैटो, उसने क्या किया, जाहिर बात हम लोग पोटैटो आलू क्या करते हैं, स्मॉल पीस में काट के सब्जी जो बनाते हैं हम लोग, तो कटअप हो जाएगा हमारा। कटअप यानी किसी चीज को स्मॉल पीस में हम लोग क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कटअप हो जाएगा। अब इसको एक विस्तृत तौर पे देख लेते हैं, रिवीजन तौर पे हम विस्तृत रूप में देखते हैं। जैसे कट डाउन, डिसकंटिन्यू। कट डाउन मतलब होता है उसने क्या, कट के डाउन कर दिया। कोई चीज ऐसे निमोनिक के तौर पे याद करना चाहें, कट डाउन तो उसने क्या किया, कट किया और डाउन कर दिया, तो यानी कि उसने क्या किया, कम कर लिया। ऐसे कहते हैं सर झुका लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कोई गलती हो जाती है सर झुका लेते हैं भाई, कट डाउन यानी हमारा क्या है, गलती है। लेकिन यहाँ कट डाउन का सेंस अलग है, ठीक है। हम कट डाउन को याद करवाने का प्रयास करें। ही कट डाउन ऑल हिज स्पेंड, ठीक है, एक्सपेंडिचर कर लो या स्पेंड कर लो, तो उसने क्या किया, अपने सारे स्पेंड को क्या किया, कट डाउन कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अब कट ऑफ मतलब होता है डिसकंटिन्यू, रिमूव या डाई। इसकी 3 मीनिंग होती है, बीपीएससी यही आपको परेशान करता है, ठीक है। इसकी 3 मीनिंग होती है, याद रखना। थोड़ा बोर्ड कम है, नहीं तो हम तीनों मीनिंग आपको एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल जरूर बताते।
तो जैसे ही कट ऑफ हिज स्टडी, उसने क्या किया, अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू कर दिया। कोई चीज़ मान लो हम जैसे अभी देखिए लास्ट टाइम में है हमारा वीडियो नहीं बन पाया, तो क्या हो गया, हमारा वीडियो कट ऑफ हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। अन्यथा हम पर डे 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो उम्मीद करते हैं 3 वीडियो दे दें, लेकिन अभी हमारी ग्रामर वीडियो इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि अब इस समय नज़दीक में एग्जाम है, तो चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिशियर हो उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामर तो लगभग हर कोई पढ़ चुका होगा, लेकिन एक जो चीज़ें आपके काम की हैं उसको देने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। कट आउट फॉर मतलब होता है सुटेबल फॉर, किसी चीज़ के लिए योग्य होना। जैसे हम लोग क्या हैं, अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, खूब अच्छे से रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जैसे अभी हम मेहनत कर करके पढ़ा रहे हैं, तो किसी न किसी योग्य हैं, सुटेबल है। या आप अभी रात में जग जग के पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे एक फ्रेज वो है, इडियम फ्रेज है, बर्न ए कैंडल लेट नाइट, मतलब कि लेट नाइट में हमारी जो कैंडल जल रही है, बर्न हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है। रात रात हम लोग कैंडल जला के पढ़ रहे हैं, यानी अब तो कैंडल जमाना चला गया, हमारे पास लाइट है, सोलर पैनल, सब कुछ है, व्यवस्थाएं अवेलेबल हो गई हैं, हम लोग मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं। लेकिन ये कि उसका एक वो है, कट आउट मतलब क्या होता है, कट आउट फॉर मतलब क्या, सुटेबल होना, किसी की योग्य होना। जैसे यू आर कट आउट फॉर दिस जॉब, तुम इस जॉब के लिए क्या हो, सुटेबल हो, योग्य हो। कट आउट फॉर दिस जॉब, कट आउट फॉर दिस जॉब, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। किसी दोस्त को बोले यू आर कट आउट फॉर दिस जॉब, वो सोचेगा अरे क्या कह रहा है हमारा दोस्त, लेकिन उसको क्या पता यू आर कट आउट फॉर दिस जॉब, हमारा दोस्त यू आर कट आउट फॉर दिस जॉब, हमारा दोस्त कह रहे यार क्या कह रहे हो भाई, क्या अनाप शनाप भूख रहे हो। लेकिन अगर वो इंग्लिश का है तो जान जाएगा कट आउट फॉर मतलब सुटेबल ना, तो उसको बात बता भी देना, नहीं तो वो तमचियाएगा भी, कट आउट फॉर क्या कह रहे हो, उसको बात बता देना। जब आप बता दोगे सुटेबल तो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक, कट आउट फॉर। अब कटअप हो जाएगा हमारा कट इनटू स्मॉल पीस। अब कटअप क्या मतलब, किस चीज़ को हम कटअप कर रहे हैं, कटअप कर रहे हैं तो हमारा क्या, स्मॉल पीस में काट रहे हैं सीधे सीधे। तो पोटैटो क्या करते हैं हम लोग, कटअप मतलब कटअप द पोटैटो, ऐसे याद कर लो, कटअप द पोटैटो, ऐसे याद कर लो, कटअप द पोटैटो। हम लोग क्या करते हैं, पोटैटो काट कर छोड़ रहे हैं। ठीक है। इस समय गर्मी सीजन चल रहा है, ककम्बर आता है, खीरा आता है, मेरा कटअप द ककम्बर है, छोटे छोटे पीस हम लोग बढ़िया बाकायदा काटते हैं, छीलते हैं, काटते हैं, उसके बाद दाल भात साथ में खाते हैं। इलाहाबाद सबसे बेस्ट भोजन अगर देखा जाए, सुबह दाल चावल सलाद, शाम को सब्जी रोटी। और इलाहाबाद में अगर कोई गेस्ट आता है तो भाई साहब पनीर बनना तय है ना, तो पनीर ही खाई जाती है। यानी फिर कटअप क्या करते हैं, पनीर भी कटअप करते हैं ना, छोटे छोटे स्मॉल पीस में कटअप करते हैं, काटते हैं, उसके बाद पनीर को हम बनाते हैं। और अपने जो हमारा गेस्ट है, गेस्ट कौन आता है, हमारे यार दोस्त ही आते हैं, उनके सामने हम परोस देते हैं, कहते हैं लो भाई पनीर खाओ। अगर इलाहाबाद पहुँचे, सुबह दाल चावल, शाम को पनीर मिलना तय है। ठीक है। और दाल चावल भाई साहब यकीन मानिए, इलाहाबाद दाल चावल आप खा लीजिए तो फिर हर जगह दाल चावल आप भूल जाओगे। ठीक, तो ये हमारा रहा आज का ये कट का वर्ड। अब हम नेक्स्ट वर्ड हम इसमें अब हम जोड़ेंगे, कट है, जैसे हमारा कट है, अब कट के बाद सी है, डी है, ई है, एफ है, इसमें बड़े मतलब डिसकंटिन्यू वर्ड हैं सी डी ई में। तो अब हम चलते सीधा एफ पे, और जो हमारा सी डी ई है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सी डी ई कंपाइल करके हम बना दें। कंपाइल मतलब सारे वर्डों को इकट्ठा करेंगे और बना। सी डी ई के बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं, जैसे डू फार, डू इन, तो इक्का दुक्का वर्ड है, तो उनको हम एक वीडियो में कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं एफ पे। अब हम एफ पे आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉल। फॉल मतलब गिरना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है फॉल मतलब गिरना। अब जो हमारा ये पार्टिकल मिल जा रहा है, इससे मिलने से इसकी जो मीनिंग है वो क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। ठीक है, ये हमारे पार्टिकल मिलने से इसकी मीनिंग बदल जाती है। अब देखते हैं हम, फॉल बैक, रिट्रीट होना, यानी कि क्या होना, पीछे हटना। रिट्रीट मतलब पीछे हटना। जैसे पाक आर्मी फेल बैक बिफोर इंडियन आर्मी। ठीक है, पाक आर्मी ने क्या किया, जब इंडियन आर्मी के सामने क्या किया, उसने रिट्रीट कर लिया, अपने आप क्या कर लिया, पीछे खींच लिया ना, जाहिर सी बात है। फॉल बैक यानी फेल बैक, क्या किया उसने, पाक आर्मी फेल बैक बिफोर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के पीछे उसने क्या किया, अपने इंडियन आर्मी को देखकर उसने क्या किया, इंडियन आर्मी के सामने क्या किया, उसने आपको रिट्रीट कर लिया, यानी क्या किया, फेल बैक कर लिया, वो क्या हुई, वापस हो गई। ठीक है, फेल बैक मतलब रिट्रीट होना, पीछे हटना या वापस होना। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये रहा इसका, फेल बैक मतलब रिट्रीट होना, पीछे होना। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे, बैक ऑन। बैक ऑन मतलब डिपेंड ऑन, जैसे बैक ऑन मतलब डिपेंड ऑन।
अब डिपेंड ऑन मतलब क्या होता है, जैसे ही इज बैक ऑन हिज फैमिली। जैसे हम लोग क्या है, अपनी फैमिली में क्या होते हैं, बैक ऑन होते हैं, अपनी फैमिली क्या होता है, डिपेंड होते हैं। जैसे ही डिपेंड ऑन हिज फैमिली, तो क्या हो जाएगा, ही इज बैक ऑन हिज फैमिली, अपने वो क्या है, परिवार पर क्या है, डिपेंड है, अपने परिवार पर डिपेंड है। क्या लिख देंगे हम लोग, बैक ऑन या डिपेंड ऑन, ठीक है। अगर यहाँ डिपेंड ऑन लिख दे तभी सही से हो जाएगा। ही इज बैक ऑन हिज फैमिली, अपने परिवार पर क्या है, वो आश्रित है, तो क्या हो जाएगा, ही इज बैक ऑन हिज फैमिली। अब हम आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे, फॉल ऑफ। फॉल ऑफ मतलब ये गेट सेपरेट के सेंस में ज्यादा आता है, गेट सेपरेट, ठीक है। जैसे ही, सी फेल ऑफ, जैसे सी फेल ऑफ, सी फेल ऑफ विथ हर बिलवेड, ठीक है। वह अपने प्री से क्या हुआ, गेट सेपरेट हो गए, क्या हुआ, वो अलग हो गए। गेट सेपरेट मतलब अलग होना, गेट सेपरेट मतलब अलग होना। अब भाई वह क्या है, जो बहुत परेशान है आदमी, क्या हुआ किस चीज से, वो क्या होगा, उससे अपना छुटकारा पाने का प्रयास करेगा, ठीक है। फेल ऑफ मतलब डिक्रीज इन नंबर या तो गेट सेपरेट। अब ये दोनों मिल सकता है आपको, बीपीएससी दोनों दे सकता है। इसके लिए आप सतर्क और निश्चित रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और अच्छे अच्छे नंबर आप गेन करते रहिए, ठीक है। फॉल ऑफ मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन नंबर या गेट सेपरेट। अब आते हैं फॉल आउट, क्वेरल, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फॉल आउट, हम लोग क्या करते हैं, अपने भाई बहन क्या करते हैं सर, झगड़ा करते हैं। झगड़ा बहरहाल झगड़ा नहीं होता है, वो प्यार होता है हमारा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, फॉल आउट हमारा क्या हो जाएगा, झगड़ा। अब इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉल आउट, झगड़ा। अब नेक्स्ट आते हैं हम फॉल इन विथ, ठीक है। जैसे एग्री विथ, जैसे आई एग्री विथ, आई फॉल इन विथ योर प्रपोजल। अब जैसे आई फॉल इन विथ योर प्रपोजल, ठीक है। आई फॉल इन विथ योर प्रपोजल, क्या हूं मैं, आपके प्रपोजल्स क्या हूं, सहमत हूं। तो क्या हो जाएगा कि फॉल इन विथ मतलब एग्री विथ, किसी चीज से सहमत होना, तो क्या हो जाएगा, फॉल इन विथ, ठीक है। अब फॉल इन मतलब क्या होता है, किसी में पढ़ना, इसे फॉल इन लव होता है, हम लोग अक्सर कहते हैं सी इज फॉल इन लव, ही इज फॉल इन लव। फॉल इन, अगर फॉल इन आया जाएगा, इसमें इन नहीं दिया, फॉल इन मतलब में पढ़ना होता है, किसी चीज में गिरना, ठीक है, फॉल इन हो जाएगा। तो आते हैं इसको एक सरसरी निगाह से फिर से हम देखते हैं विथ एग्जाम्पल। देखिए फॉल बैक, अब इसका एग्जाम्पल यहाँ थोड़ा सॉरी स्पेस कम था इसलिए नहीं लिख पाए, उम्मीद करते हैं कल से सारी चीजें हमारी सुधर जाएंगी, ठीक। फॉल बैक मतलब क्या है, रिट्रीट, पीछे हटना। जैसे पाक आर्मी क्या हुई, पाक आर्मी क्या हुई, इंडियन आर्मी सामने क्या हो गई, रिट्रीट हो गई, पीछे हो गई, क्या हो गई, रिट्रीट हो गई, क्या हो गई, फॉल बैक यानी रिट्रीट हो गई, फॉल बैक। अब फॉल बैक ऑन मतलब डिपेंड ऑन, जैसे ही डिपेंड ऑन हिज फैमिली, बैक ऑन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपेंड ऑन, ये वो अपने फैमिली पे क्या है, जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इलाहाबाद या दिल्ली जाकर तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या हैं, अपने फैमिली पर डिपेंड हैं, ठीक है। फॉल ऑफ मतलब क्या था, गेट सेपरेट, ही सी फेल ऑफ विथ हिज बिलवेड, वो अपने बिलवेड क्या हुई, फॉल ऑफ कर ली, यानी सेपरेट हो गई, अलग हो गई, ठीक है। फॉल ऑफ विथ मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, गेट सेपरेट लिख सकते हैं, गेट सेपरेट हो गया हमारा, ठीक है। अब फॉल आउट मतलब तो कोयरल, झगड़ा करना, ठीक है, फॉल आउट झगड़ा करना। फॉल इन विथ एग्री विथ, जैसे आई फॉल इन विथ योर प्रपोजल, मैं आपके प्रपोजल से क्या हूं, सहमत हूं। तो ये हमारा आज का ख्याल का वर्ड रहा है। उम्मीद है कि आपको, अब हम दोनों तरह के मतलब दोनों तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, और इसी तरह हमारे चैनल पे सपोर्ट आप बनाए रखिए। उम्मीद है कि आप अपना प्यार बनाए रखेंगे, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए, जिससे हमारी आपकी फैमिली धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, फैमिली बढ़ती रहेगी तो हमारा आपका प्यार बढ़ता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ में आज क्लास बाइंड अप करते हैं। आपका अरुण, थैंक यू, सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।